कंफ्यूज्ड हैं निवेश कहाँ करें? अगर आपको लॉन्ग टर्म में करोड़ों का फंड बनाना है तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आपकी किस्मत बदल सकते हैं। पर बेस्ट कौन? आज हम बताएंगे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स। इनकी खास बात क्या है? ये सिर्फ एक जगह नहीं रुकते, ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के बीच अपनी चाल बदलते रहते हैं। मतलब बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका पोर्टफोलियो रहेगा एकदम सॉलिड। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 3 फंड्स। और हाँ, फाइनेंशियल जर्नी सीरियसली शुरू करनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। ये इंडिया की सबसे पॉपुलर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में से एक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच ये फंड काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। यह फंड पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड द्वारा मैनेज किया जाता है। इस फंड का कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, यानी ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इस फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर रोलिंग रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने कई टाइम पीरियड्स में कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। 3 साल, 5 साल और 10 साल के होराइजन में फंड रिटर्न्स कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहे हैं। यही वजह है कि यह फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर रहा है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन। इस फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी स्टॉक्स में होता है। इसके अलावा कुछ एलोकेशन डेट, कैश और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सेक्टर्स का अच्छा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अब अगर टॉप होल्डिंग्स देखें तो इस फंड में कई लार्ज कंपनीज शामिल हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी। इनके अलावा फंड के रिस्क रेशियोज जैसे अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो भी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। अब हमने पहले देखा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। यह है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह फंड मैनेज किया जाता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। कैटेगरी की बात करें तो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्लेक्सिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब अगर परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने कई टाइम पीरियड्स में स्ट्रांग रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में लगभग 19.9%, 5 साल में करीब 18.5% और 10 साल में लगभग 17.7% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। कैटेगरी एवरेज से भी कई पीरियड्स में यह फंड बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। अब देखते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन। इस फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी स्टॉक्स में, जो लगभग 90% से ज्यादा है। कैश एलोकेशन लगभग 8% है और डेट एक्सपोजर बहुत कम है। सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स आते हैं। अब अगर एडवांस रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा पॉजिटिव है और शार्प रेशियो भी अच्छा दिखाई देता है, जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को दर्शाता है। टॉप होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में हमने 3 ऐसे फंड्स देखे जिन्होंने ओवर टाइम स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले हमने देखा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है। इसके बाद हमने बात की एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, जो इंडिया के सबसे पुराने और ट्रस्टेड फंड्स में से एक है और कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रिटर्न्स देता आया है। अब बात करते हैं तीसरे फंड की, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड थोड़ा कम चर्चित है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। यह फंड मैनेज किया जाता है जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा और इसका एयूएम लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है, जो बाकी बड़े फंड्स के मुकाबले छोटा है। यह भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्लेक्सिबल एलोकेशन किया जाता है। अगर परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने भी कई टाइम पीरियड्स में स्ट्रांग रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में लगभग 19% के आसपास, 5 साल में करीब 16% से ज्यादा और 10 साल में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई देती है। कैटेगरी एवरेज से भी कई केसेस में यह फंड बेहतर परफॉर्म करता है। अब अगर पोर्टफोलियो देखें तो इस फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, जो लगभग 97% के आसपास है। डेट और कैश एलोकेशन बहुत कम है, जिसका मतलब है कि फंड हाई इक्विटी एक्सपोजर के साथ चलता है। सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर और हेल्थ केयर सेक्टर्स भी शामिल हैं। टॉप होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। ये दिखाता है कि फंड मेनली स्ट्रांग और एस्टैब्लिश कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो ओवरऑल तीनों फंड्स अपने अपने तरीके से स्ट्रांग हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रांग है और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड हाई इक्विटी एक्सपोजर और परफॉर्मेंस पोटेंशियल के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब सवाल यह है, आपके लिए कौन सा फंड सही है? यह डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर।
अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।